सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह स च मे प्रिया। तो इसका अर्थ तो बड़ा साधारण है, लेकिन इसको समझते हैं। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह मुझको प्रिय है। तो यहाँ पर बात समझने की ये है कि जिसको किसी से परेशानी नहीं, कष्ट नहीं है, उद्वेग नहीं है, उलझन नहीं है, झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं है, और जिससे किसी और को कोई कष्ट नहीं है, उलझन नहीं है, झंझट नहीं है, और उसको, और जो हर्ष अमर्ष, यानी कि हर्ष का मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना या प्रसन्न होना, और अमर्ष मतलब हर्ष ना होना, भय और उद्वेग, जो भी चीज़ें, ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी की सारी उसको ज़्यादा परेशान नहीं करती, डर नहीं लगता। तो यहाँ पर उन सभी बातों की बात है जो कि कुछ अच्छी भी हैं, जैसे हर्ष होना अच्छी बात होती है, और भय और उद्वेग से अच्छी बात नहीं है, अमर्ष भी अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं, जिसको इन सब चीज़ों से बहुत अंतर नहीं पड़ता, ये चीज़ें परेशान नहीं करती, जो इनके चक्कर में उलझता नहीं है, वैसा भक्त मुझे प्रिय है। हमने देखा ऐसा क्यों कहते हैं भगवान। देखिए, हर्ष में क्या समस्या, पहले हर्ष में क्या समस्या वो देखते हैं। उद्वेग या भय में या अमर्ष में तो सबको पता है। हर्ष की समस्या ये है कि कोई बात जब हमें बहुत हर्षित करती है, तब क्या होता है, हम उस हर्ष के भाव विभोर हो जाते हैं और उसमें खो जाते हैं। खो जाने से वैसे कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है, हर्ष होना चाहिए, लेकिन फिर क्या होता है, हम हर्ष के उलझन में रहते हैं कि हमें हर्ष रहे, हम हर्ष के, तो और अमर्ष ना हो, भय ना हो, उद्वेग ना हो, तो हम क्या चाहते हैं, जो अच्छा है, जो हमें अच्छा लगता वो मिल जाए, जो अच्छा नहीं लगता वो हमसे दूर रहे। और सारा जीवन इसी उहापोह में लगे रहते हैं। जब इस उहापोह में लगे रहेंगे, इन्हीं दो चीज़ों को संभालते रहेंगे कि अच्छी चीज़ जो चाहिए वो मिल जाए, जो नहीं चाहिए वो दूर रहे, तो होगा क्या, हमारा मन बुद्धि और आत्मा, हमारा मन बुद्धि शरीर आत्मा तो एक ही है, क्या होगा फिर, हमारा भगवान में ध्यान की जगह हमारा ध्यान चला जाएगा इन्हीं सब चीज़ों को संभालने में। तो भगवान ये कह रहे हैं, जिसको ये समस्या नहीं होती वह भक्त मुझे प्रिय है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह ऐसा व्यक्ति जिसको ये समस्याएं नहीं है, उसे भगवान को की साधना में सफलता मिलती है, और उसे परमात्मा की प्राप्ति में भी सफलता मिलती है। तो जैसा कि हमें ऐसा बनना चाहिए, कैसा, जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि से रहित हो। अब बनना चाहिए क्या मतलब क्या, बटन दबा के तो नहीं बन सकते, प्रयास करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या, क्यों ऐसा गड़बड़ हो रहा है, क्या करें कि ये सब समस्याएं हमें ना हो, और फिर धीरे धीरे हम फिर उसमें सफलता पाते हैं। सफलता का सबसे पहला जो चरण है वो ये है, हमारा इस बात पर ध्यान जाना। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।